चलिए मेरा भाई देखिएगा 2025 सेंटअप एग्जाम का सॉल्यूशन है जो हम 5 मार्क्स का क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। इसमें जितना 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है वही, हालांकि इस क्वेश्चन में दम नहीं है, जो आपको पढ़ाया गया वही क्वेश्चन है। चलिए इसको देख लिया जाए थोड़ा सा, इसको पार्ट बाई पार्ट हम लोग सॉल्यूशन करेंगे और देखेंगे यहाँ से। चलिए मेरा भाई इस क्वेश्चन को देखिएगा, 30 से 38 तक क्वेश्चन है जो 8 वो 5 नंबरिया पूछा गया। आई क्वेश्चन देखिएगा 2023 का भी क्वेश्चन वही 5 क्वेश्चन बहुत ट्रेंडिंग में रहा है, लेकिन हालांकि कुछ नहीं, कैलकुलेशन कीजिएगा आपका आंसर तुरंत आ जाएगा मेरा भाई यहाँ से। तो देखिएगा इसका हम सॉल्यूशन करते हैं मेरा भाई, हटाने की जरूरत नहीं है। यहाँ से आर स्क्वायर का वैल्यू दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आप प्लस जेड स्क्वायर दे दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ से दिया है हमको tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z, इसी को चलना है यहाँ से। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा मेरा भाई, आपको हटाने की जरूरत नहीं है। तो tan इनवर्स यहाँ से y z दे दिया है, आप बाटा x r दे दिया है, आप प्लस tan इनवर्स z x आप बाटा यहाँ से y r दे दिया है, प्लस tan इनवर्स यहाँ से एक्स वाई आप बाटा यहाँ से जेड आर दे दिया, ठीक है। इसका वैल्यू यहाँ से पाई बाई 2 शुरू करना है, ध्यान देना है मेरा भाई यहाँ से। तो आप एक फार्मूला जानते हैं, कौन सा फार्मूला आप लोग सदियों से पढ़ते आए हैं, 1000 बार इसका यूज आया होगा कि tan इनवर्स एक्स आप प्लस tan इनवर्स वाई आप प्लस यहाँ से tan इनवर्स यहाँ से जेड बराबर tan इनवर्स एक्स यहाँ से प्लस वाई आप प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड आप बांटा यहाँ से 1 माइनस एक्स वाई आप माइनस वाई जेड आप माइनस यहाँ से जेड एक्स रख देते हैं। ध्यान दीजिए इसी फार्मूला को यूज करना था मेरा भाई, तो बड़ा आसानी से यूज हो जाएगा यहाँ से। अब आज यहाँ से यूज कर लेते हैं, तो यहाँ से tan इनवर्स एक्स प्लस वाई, एक्स के जगह पर वाई जेड आप बांटा यहाँ से एक्स आर प्लस यहाँ से जेड एक्स आप बांटा यहाँ से वाई आर आप प्लस यहाँ से एक्स वाई आप बांटा यहाँ से जेड आर आप माइनस यहाँ से एक्स वाई जेड, तो एक्स के जगह पर वाई जेड आप बांटा यहाँ से एक्स आर आप गुने यहाँ से देख लीजिए यहाँ से जेड एक्स आप बांटा वाई आर यहाँ से, अब देख लीजिए यहाँ से। उसके बाद यहाँ से एक्स वाई आप बांटा यहाँ से जेड आर, हो गया, क्लियर हो गया। अब बांटा यहाँ से ध्यान दीजिएगा यहाँ से 1 माइनस, तो यहाँ से 1 माइनस है, चलो माइनस को हम पहला ही कॉमन कर लेते हैं, तो माइनस को यहाँ कॉमन कर लेते हैं और लिख देते हैं यहाँ से एक्स वाई, तो वाई जेड अब बांटा यहाँ से एक्स आर, वाई के जगह पर कितना दे दिया जेड एक्स अब बांटा यहाँ से वाई आर, हो गया। उसके बाद कौन है कि यहाँ से प्लस में, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिए, प्लस वाई जेड, तो जेड एक्स अब बांटा यहाँ से वाई आर, और यहाँ से ध्यान दीजिएगा यहाँ से जेड, अब देखिए वाई जेड के जगह पर एक्स वाई आप बांटा यहाँ से जेड आर। उसके बाद प्लस, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया है, उसके बाद यहाँ से देखिए कह रहा है कि जेड एक्स, तो एक्स वाई आप बांटा यहाँ से जेड आर गुने यहाँ से वाई जेड आप बांटा यहाँ से एक्स आर, आपको हटाने की जरूरत नहीं है, ठीक है मेरा भाई। कोई कटने वाला है तो इसको आराम से आप कटा सकते हैं, कटने वाला इसमें कौन है यहाँ से ध्यान दीजिए यहाँ से, तो देखिए तो यहाँ से इसमें कटेगा ये y से y को कैंसिल कर दीजिए, x को x से कैंसिल कर दीजिए, अब देख लीजिए यहाँ से ये कैंसिल हो गया। उसके बाद और कोई कैंसिल होने वाला नहीं है, अब देख लीजिए यहाँ से z, एगो z से z कैंसिल कर दीजिए, ठीक है, इसका काम खत्म हो गया। अब देख लीजिए यहाँ से तक tan, इसमें देखिए तो यहाँ से कोई कटने वाला, तो इसको y से y को कैंसिल कर दीजिए और x से x को कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। इसमें कैंसिल होने वाला है देखिए कोई, तो कैंसिल कर दीजिए, y से y को कैंसिल कर दीजिए, z से z को कैंसिल कर दीजिए, कितना शानदार आ गया मेरा भाई। अब देख लीजिए यहाँ से, उसके बाद यहाँ से ध्यान देना है, ये तो आ गया। उसके बाद यहाँ x से x को कैंसिल कर दीजिए, अब देख लीजिए यहाँ से x से x, z को z से कैंसिल कर देते हैं, अब देख लीजिए कैंसिल हो गया मेरा भाई, tan इनवर्स मिल गया यहाँ से। अब देखिए वाई जेड आप बांटा एक्स आर आप प्लस जेड एक्स आप बांटा यहाँ से वाई आर आप प्लस एक्स वाई आप बांटा यहाँ से जेड आर, इसको गुना करेंगे मेरा भाई, गुना करेंगे तो एक्स वाई जेड मिलेगा, तो एक्स वाई जेड लिख दीजिए। अब देख लीजिए हड़बड़ाइए नहीं, आप बांटा यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से देखिए आर 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 क्यू मिलेगा, ठीक है, क्लियर है, किसी को हड़वाने की जरूरत नहीं है मेरा भाई।
अब ध्यान दीजिए यहाँ से, यहाँ तक तो कंडीशन ठीक है। इसको देखेंगे 1 माइनस तो कॉमन कर लिए, इसको गुना करेंगे यहाँ से देखिए तो जेड स्क्वायर मिलेगा, जेड स्क्वायर मिलेगा अब बटा आर स्क्वायर मिलेगा। यहाँ से ध्यान देंगे, इसको गुना करेंगे मेरा भाई तो यहाँ से एक्स स्क्वायर अब बटा यहाँ से आर स्क्वायर मिलेगा, और इसको गुना करेंगे तो यहाँ से वाई स्क्वायर अब बटा आर स्क्वायर मिलेगा। ध्यान दीजिएगा मेरा भाई, छोटी सी बात है, आपको हमारे की जरूरत नहीं है, इसमें वैल्यू को पुट करना था मेरा भाई। यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से एक्स स्क्वायर बाटा के जोड़ कीजिए, यहाँ से हम मिटा रहे हैं मेरा भाई, थोड़ा सा मिटा रहे हैं। और देखिएगा इस क्वेश्चन में हालांकि दम नहीं था, कोई भी बना सकता था, कोई भी बना सकता था मेरा भाई। यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से थोड़ा सा स्पेस कम रहता है, लेकिन दिल थाम के बैठ रहे, बहुत मजा आने वाला। अब देखिए तो यहाँ से एक tan इनवर्स तो है मेरा भाई, tan इनवर्स यहाँ से वाई जेड अब बाटा यहाँ से एक्स आर अब प्लस यहाँ से जेड एक्स अब बाटा यहाँ से वाई आर अब प्लस एक्स वाई अब बाटा यहाँ से जेड आर अब माइनस एक्स वाई जेड अब बाटा यहाँ से आर क्यू। अब देख लीजिए कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है। अब देख लीजिए यहाँ से करेंगे तो 1 माइनस ई बाटा के जोड़ करेंगे तो एलसीएम तो मिलेगा आर ए स्क्वायर, क्योंकि आर स्क्वायर ई फार्मूला हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से वाई स्क्वायर। अब आपका वैल्यू यहाँ से दे दिया है मेरा भाई, देखिए तो यहाँ से एक्स स्क्वायर आप प्लस वाई स्क्वायर आप प्लस जेड स्क्वायर किसके बराबर है, आर स्क्वायर को। तो इस समीकरण में इसको पुट कीजिए ना, इस समीकरण को पुट करेंगे मेरा भाई, समीकरण में जहां पुट करेंगे आपका आंसर खट्टा के देवर आ जाएगा। आ जाइए मेरा भाई यहाँ से, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर किसके बराबर है, आर स्क्वायर। तो tan इनवर्स और यहाँ से देखिएगा वाई जेड आप बाटा यहाँ से एक्स आर आप प्लस यहाँ से जेड एक्स आप बाटा यहाँ से वाई आर आप प्लस एक्स वाई आप बाटा यहाँ से जेड आर आप माइनस यहाँ से एक्स वाई जेड आप बाटा यहाँ से आर क्यू। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ से तो 1 माइनस, अब देख लीजिए यहाँ से जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया, आर स्क्वायर। अब बाटा यहाँ से आर स्क्वायर करेंगे, अब आइए यहाँ से आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये मिलेगा tan इनवर्स वाई जेड। अब बाटा यहाँ से देखिएगा यहाँ से वाई जेड एक्स लिखिए एक्स आर, और यहाँ से ध्यान दीजिएगा प्लस यहाँ से जेड एक्स अब बाटा यहाँ से वाई आर अब प्लस यहाँ से एक्स वाई अब बाटा यहाँ से जेड आर और माइनस एक्स वाई जेड अब बाटा यहाँ से देख लीजिए आर क्यू। अब ये घटाएंगे मेरा भाई, कट गया तो 1 माइनस 1 आ जाएगा, तो 1 माइनस 1। अब देखिए 1 माइनस 1 इसका मतलब 0 आ जाएगा, तो यहाँ से tan इनवर्स, अब ध्यान दीजिएगा वाई जेड आई एक्स आर और यहाँ से देखिएगा जेड एक्स अब बाटा वाई आर अब प्लस एक्स वाई अब बाटा यहाँ से एक्स वाई जेड आर अब माइनस एक्स वाई जेड अब बाटा यहाँ से आर क्यू। आई नीचे यहाँ से 1 में से 1 तक 0 हो जाएगा मेरा भाई। अब बताइए किसी संख्या में 0 दिया है, 2 बटा 0 दीजिए, 3 बटा 0 दीजिए, ये सब हमारा इनफाइनाइट बनाता है, तो इसका मतलब कि इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से इनफाइनाइट हो जाएगा। अब आ जाए यहाँ से, तो इसका वैल्यू हमारा इनफाइनाइट, 0 से किसी संख्या में भाग देंगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो tan इनवर्स यहाँ से इनफाइनाइट, तो tan इनफाइनाइट का वैल्यू क्या होता है, π/2 90 डिग्री के बराबर। LHS इक्वल टू यहाँ से RHS प्रूफ हो गया, LHS इक्वल टू RHS प्रूफ हो गया। देख लीजिए कितना शानदार आ गया मेरा भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से मिलते हैं हम लोग। आइए 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, 3.3 का 1000 बार इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़े होंगे। सेंटर में पूछ दिया है, हलवा ना खाए इसको बना। इस क्वेश्चन में दम कितना है मेरा भाई, इसका सॉल्यूशन देखा जाए तो आसान लगेगा। ये का कोई मैट्रिक्स दिया है, ये तो बउआ क्लास के बउआ बनाने वाला है। -2 दिया है और 2 दिया है, 3 दिया है और 5 दिया है, ठीक है। ए का और बी का कोई मैट्रिक्स दे दिया है, यहाँ से 1 दे दिया है, -1 दे दिया है और 2 दे दिया है। चलो अब देखिए
3 दे दिया, 0 दे दिया और 4 दे दिया। ठीक है मेरा भाई, अब आ जाइए यहाँ से, तो इसको निकालना है ए बी का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। तो ए बी का ट्रांसपोज निकालेंगे मेरा भाई, ए और बी में गुना कर रहे हैं। तब पहले एक को एक लिख दीजिए, -4 लिख दीजिए, -2 लिख दीजिए और 2 लिख दीजिए, 3 लिख दीजिए और 5 लिख दीजिए। ए लिखना है, अब बी के जगह पर यहाँ 1 लिखना है, -1 लिखना है और 2 लिखना है, 3 लिखना है, 0 लिखना और 4 लिखना। हो गया। ए बी का प्रोडक्ट निकाल लीजिए। तो ए बी का प्रोडक्ट निकालेंगे तो इस रो को उठाएंगे और कॉलम में गुना करेंगे। तो 1 लिखेंगे, ये हो जाएगा +2 लिखेंगे, 3 दूना 6 लिखेंगे। ठीक है, इसका क्रिया खत्म। इसको उठाएंगे, इसमें 3 लिखेंगे, 0 लिखेंगे, आप +4 दिए बार रो को उठाना है, कॉलम में गुना। इसको लिखेंगे, -4 लिखना है, -2 लिखना है, आप 5 दूना 10 लिखना है। चलिए यहाँ से -12 लिखना है, 0 लिखना है, आप +4 बचे 20 लिखना है। और बढ़ाइए नहीं मेरा भाई यहाँ से, तो ये आ जाएगा यहाँ से ए बी। ए बी का वैल्यू निकालेंगे तो 6 2 8 1 9 हो जाएगा, यहाँ से 4 3 12 1 15 हो जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ से, उसके बाद -6 और 10 4 हो जाएगा और यहाँ से 20, तो यहाँ से 8 हो जाएगा। ए बी निकल गया मेरा भाई। अब ध्यान दीजिए, ए बी निकल गया तो इसका ट्रांसपोज करना है। तो ए बी का ट्रांसपोज करेंगे मेरा भाई यहाँ से, तो ए बी का ट्रांसपोज करेंगे, जितना रो है सब कॉलम में बदल दीजिए। 9 लिख दीजिए, 15 लिख दीजिए और 4 लिख दीजिए और 8 लिख दीजिए। ये हमारा जो आ गया LHS आ गया, 9 4 15 LHS आ गया। इसका वैल्यू यहाँ से ए बी। अब इसी को RHS वैल्यू निकालना है। ये RHS में निकालना है मेरा भाई। RHS में कह रहा है क्या, LHS था, यहाँ से LHS निकाल दिया हम लोग। अब देख लीजिए यहाँ से, अब RHS कह रहा है कि इतने आना चाहिए, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। तब बी का ट्रांसपोज देखिए, तब बी के जगह पर दिया 1 दे दिया, -1 दे दिया, 2 दे दिया और 3 दिया, 0 दिया और 4 दिया। इसका ट्रांसपोज लिखिए पहले, उसके बाद इंटू ए का ट्रांसपोज लिखिए। तो 1 लिखते हैं, -2 लिखते हैं, 3 लिखते हैं, -4 लिखते हैं, 2 लिखते हैं और 5 लिखते हैं और इसका ट्रांसपोज लिखते हैं। हड़बड़ाइए नहीं मेरा भाई, मजाक में। अब देखिएगा यहाँ से, जितना कॉलम है सब रो में बदल दीजिए। अब देख लीजिए, जितना रो है वो कॉलम या कॉलम है उसको, तो 1 3 हो जाएगा, -1 0 हो जाएगा, 2 4 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ से देखिए, इसको लिखना है तो 1 लिख दीजिए, -2 लिख दीजिए, 3 लिख दीजिए। अब देखिए, -4 लिख दीजिए, 2 लिख दीजिए और 5 लिख दीजिए। हो गया, कुछ नहीं करना है। फिर इसी रो को उठाना है, कॉलम में गुना करना है। तो 1 लिख देंगे, -1 में 2 से तो 2 लिख देंगे, अब 3 दूना 6 लिख देंगे। हो गया। अब देख लीजिए, यहाँ से इसको उठाएंगे तो -4 लिख देंगे, इसे गुना करेंगे तो -2, अब 5 दूना 10 लिख देंगे। मजाक मजाक में खत्म हो जाए। ये देखिए, तो यहाँ से 3 लिख देंगे, यहाँ से 0 लिख देंगे, 4 3 12 लिख देंगे, इसे गुना करेंगे तो -12 लिख देंगे, यहाँ से 0 लिख देंगे, 4 5 20 लिख देंगे। हो गया, काम खत्म हो गया मेरा भाई। अब इसका वैल्यू यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ से जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ से, इसको देखिए 4 हुआ, 2 को 6, -6 में से 10 चल जाएगा तो 4 हो जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ से, उसके बाद ये 15 हो जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ से, उसके बाद यहाँ से 8 हो गया। देखिए तब ये किसका वैल्यू आ गया, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। बताइए, ए बी का ट्रांसपोज 9 4 15 8, उसी तरह बी का ट्रांसपोज आ गया 9 4 15 8, दोनों बराबर हो गया। इसलिए यहाँ से लिखना होगा ए बी का ट्रांसपोज बराबर बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। यहाँ से प्रूफ। अब देखिए 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा, हलवा क्वेश्चन है ये, हलवा क्वेश्चन, इसमें कुछ दम नहीं है। चलिए हम लोग नेक्स्ट से मिलते हैं। देखिएगा मेरा भाई, 4.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। हालांकि कितना बारी बनाए होंगे लोग, 11 नंबर क्वेश्चन था। इसी तरह क्वेश्चन है 4.2 का। हम बोले थे कि ना कि 4.2 से एक क्वेश्चन रहेगा, 4.56 से एक क्वेश्चन रहेगा। तय है मेरा भाई, हर साल बोर्ड में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन में हालांकि दम नहीं, क्लास में सोल्यूशन कराया गया है इसका, तो इसको हम यहीं से दे देते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ से। तो मेरा भाई यहाँ से क्वेश्चन दिया है a + b + c, LHS से चल रहा है। यहाँ से a + b + यहाँ से 2c दिया है, a दिया है, b दिया है। उसके बाद यहाँ से c दिया है, b + c, आप प्लस यहाँ से 2a दिया है और यहाँ से b दिया है। उसके बाद c दिया है और यहाँ से उसके बाद a दिया है और c + a + यहाँ से 2b दिया है। हड़बाने की जरूरत नहीं है मेरा भाई, छोटी छोटी बात है।
इसमें कहाँ कुछ है मेरा भाई, यहाँ से मजाक मजाक में इसको बना लिया जाएगा। अब देख लीजिए हमको पहले 2 चाहिए, तो 2 कहाँ से आएगा मेरा भाई, देखिए तब ये जो है पूरा C1 है, ये पूरा C2 है, ये पूरा C3 है। तो अगर हम R1 में जोड़ते तो नहीं आएगा, क्योंकि 2 गो C है, वो 3 गो है, वो 4 गो, हमको 2 चाहिए। तो आपके पास भगवान दिमाग दिए, इसको जोड़ सकते हैं A में तो 2A हो जाएगा, B में तो 2B हो जाएगा, इधर निकल जाएगा 2A प्लस 2B बन। अब इसको भी जोड़ेंगे तो C और C 2C हो जाएगा, B और B 2B हो जाएगा, 2A तो देवे किया। इसका मतलब है कि कंडीशन जो लागू होगा यहाँ से अप्लाई करना है मेरा भाई, इसी में अप्लाई कर दीजिए ना, छोटी सी बात है। यहाँ से C1 से चलना है, C1 प्लस C2 प्लस यहाँ से C3, C1 प्लस C2 प्लस यहाँ से C3, इसको जोड़ देना है पूरा C1 में, इसको जोड़ दीजिए C1 प्लस C2, ये पूरा C1 है, ये पूरा C2 है, अब पूरा C3 है। तो जोड़ेंगे मेरा भाई यहाँ से, तो इसको डायरेक्ट हम जोड़ते हैं तो यहाँ से 2A हो जाएगा, आए यहाँ से इसको जोड़ेंगे तो 2B हो जाएगा, और इसको जोड़ेंगे तो 2C हो जाएगा। आ जाइए यहाँ से, देखिए चैप्टर हटा दिया है मेरा भाई, देखिए कितना क्वेश्चन पूछ रहा है इसे। लड़का सब मास्टर सब यहाँ के बेवकूफ बनाने पर तुल गया है कि लड़का से एक चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आता है, तो नहीं आता तो काला पूछा है सेंटर में B और यहाँ से 2B और यहाँ से 2A, तो 2A प्लस यहाँ से 2B प्लस यहाँ से 2C। अब देख लीजिए यहाँ से, उसके बाद इसको जोड़ेंगे तो यहाँ से 2A प्लस यहाँ से 2B प्लस यहाँ से 2C लिखेंगे, बाकी सब को उतार दीजिए, A लिख दीजिए, B प्लस C आप प्लस यहाँ से 2A लिख दीजिए, और यहाँ से A लिख दीजिए, उसके बाद B लिख दीजिए, D लिख दीजिए, C प्लस A प्लस यहाँ से 2B लिख दीजिए। आप हड़बड़ाइए नहीं मेरा भाई, यहाँ से टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर ले लीजिए, इसको कॉमन ले लीजिए, टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर, टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर फ्रॉम C1 से कॉमन लेना है, C1 से कॉमन लेना है, कितना लेना है 2A प्लस 2B प्लस 2C, C1 बाई 2A प्लस यहाँ से 2B आप प्लस यहाँ से 2C। अब देख लीजिए यहाँ से कॉमन ले लेना है मेरा भाई, तो इसको कॉमन लेंगे तो यहाँ से 2 इंटू A प्लस B प्लस यहाँ से C लिखेंगे, इसलिए क्योंकि जब इसको 2A कॉमन लेंगे मेरा भाई तो 2 को कॉमन कर लेते हैं तो A प्लस B प्लस C लिख देंगे। अब देख लीजिए यहाँ मिलेगा मेरा भाई 1, यहाँ मिलेगा 1 और यहाँ मिलेगा 1, A मिलेगा, A हो जाएगा B प्लस C आप प्लस यहाँ से 2A लिखेंगे, उसके बाद यहाँ B लिखेंगे और यहाँ से B लिखेंगे और यहाँ से C प्लस A प्लस यहाँ से 2B लिखेंगे। देखिएगा ये तो पीपीटी का है क्वेश्चन, तो थोड़ा सा इसमें स्पेस कम रहता है। अब आपको जीरो बनाना है, तो जीरो आराम से, हमको 3 गो चाहिए A प्लस B प्लस C, तो जीरो तो आपको कंडीशन बताया था, एक जीरो बने तो एक जीरो बनाइए, 2 जीरो बने तो 2 जीरो बनाइए, अधिक से अधिक जितना बन जाए। तो देखिएगा ये R1 में से R2 को घटा दीजिए और R2 में से R2, 2 गो जीरो एक्सपेंड कीजिए, आपका आ जाएगा आंसर। तो इसमें अप्लाई कर देना है मेरा भाई, अप्लाई करेंगे यहाँ से, देखिएगा R1 से चलेंगे, R1 माइनस यहाँ से R2 एंड R2 से चलेंगे यहाँ से R2 माइनस यहाँ से R3, घटा देना, मजाक मजाक में खत्म हो जाएगा मेरा भाई। अब देखिएगा यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ से अब इसको हटाएंगे तो यहाँ से 2 इंटू A प्लस B प्लस यहाँ से C हो जाएगा। अब घटाइए R1 में से R2, तो 1 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ से 0 मिल जाएगा। अब देख लीजिए इसको घटाएंगे तो 2A कॉमन जब माइनस करेंगे, A माइनस B माइनस C, तो हो जाएगा माइनस A हो जाएगा, माइनस B हो जाएगा और माइनस C हो जाएगा। डायरेक्ट घटाया क्योंकि आप घटा के रफ में कर लीजिए, A में से इतना घटाएंगे B प्लस यहाँ से C प्लस यहाँ से 2A, तो ये घटेगा तो A माइनस B माइनस C अब माइनस 2A, तो माइनस A माइनस B माइनस C, इतना कौन करने जाएगा, थोड़ा सा आप कैलकुलेशन दिमाग में इतना कर लीजिए, तो ये लिख दिए यहाँ से A माइनस B। अब B में से B घटाएंगे तो 0 लिख देते हैं मेरा भाई। अब देख लीजिए यहाँ से 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 लिख देंगे, और यहाँ से इसको घटाएंगे तो A प्लस B प्लस C लिख देंगे, A प्लस B प्लस C का है कि B प्लस C आप प्लस 2A में से A को घटेगा, 2 को A में से A को, तो A को मर जाएगा तो A प्लस B प्लस C, इसको घटाइए ना, घटा के देखो ये भी आ जाएगा माइनस A माइनस B और माइनस C। अब बाकी जिसमें एक्सपेंडिंग है उसको लिख दिया, आ गया आंसर आपका A हो गया, और यहाँ से C प्लस A प्लस और यहाँ से 2B, मजाक मजाक में खत्म हो जाएगा मेरा भाई। अब आ जाए यहाँ से, इसलिए कि यहाँ से क्वेश्चन को ध्यान देना है मेरा भाई, यहाँ से कुछ नहीं करना है,
अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ से इसमें माइनस को कॉमन कर लीजिए और इसमें से माइनस को कॉमन कर लीजिए, तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी कॉमन करेंगे मेरा भाई, ई जीरो हो जाएगा, ई कॉमन करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी लिखेंगे, ठीक है। यहाँ से ई जीरो हो जाएगा और यहाँ से देखिए जीरो लिख दीजिए, यहाँ से ए प्लस बी प्लस यहाँ से सी लिखें, माइनस को कॉमन कर देते तो ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ से देखिए 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और देख लीजिए यहाँ से उसके बाद यहाँ से सी प्लस ए टू। अब देखिए इस क्वेश्चन को उसी को हार्ड लगा होगा चला कि जो रिवीजन नहीं करके जाएगा, तो रिवीजन नहीं करके जाएगा तो मास्टर जमाल घोटा से थोड़े घोटा देगा। इस क्वेश्चन में तो हमें कितना तक चला, 11 नंबर क्वेश्चन है आपके 4 पॉइंट से, एक एक पार्ट को बोले थे कि 16 क्वेश्चन को गाना की तरह याद रख लीजिएगा। बोर्ड के बाप की हिम्मत नहीं है कि इधर से उधर कर दे यार, तो सब आपको रिवीजन करके जाना चाहिए। तो यहाँ से एक्सपेंडिंग कीजिए, जिससे अधिक जीरो उसी तरह एक्सपेंडिंग अलोंग, यहाँ से फर्स्ट expanding along फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम से करते हैं C1 से, क्योंकि जिससे अधिक जीरो उसी से एक्सपेंड कीजिए। तो 2 इंटू यहाँ से a प्लस बी प्लस यहाँ से c, और यहाँ से जीरो से एक्सपेंड करेंगे तो जीरो, जीरो से एक्सपेंड करेंगे तो जीरो, और यहाँ से 1 मिलेगा मेरा भाई, तो 1 से एक्सपेंडिंग करेंगे तो प्लस 1 लिख दीजिए। अब आ जाइए यहाँ से, तो 1 से लिखेंगे तो इसको डिलीट करेंगे और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिख देंगे, डायरेक्ट लिख रहे हैं मेरा भाई, और यहाँ से ध्यान दीजिएगा, और इससे गुना करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, तो कांस्टेंट है तो वैल्यू जीरो मिल जाएगा मेरा भाई। अब आ जाए यहाँ से, तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ से गुने a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर यहाँ से 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब आ गया। प्रूफ हो गया मेरा भाई, यही प्रूफ करना था क्वेश्चन, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का, देख लीजिए प्रूफ कर दीजिए। तो आप यहाँ से देखिए आपको पार्ट बाई पार्ट आपको सोल्यूशन मिलेगा। ये तो आपका 5 नंबर ये कर रहे हैं हम, उसके बाद आपको 2 नंबर का, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पावर होना चाहिए। चला अगर मान लीजिए फिजिक्स केमिस्ट्री वाला को पढ़ रहे तो वो तो आपको सोल्यूशन देना चाहिए आपको, तो बातें चर्चा नहीं होगा उस क्लास में कि कहाँ से क्वेश्चन आया क्या आया। चलिए आ जाइए, इसको मिलते हैं। देखिए मेरा भाई यहाँ से क्वेश्चन नंबर यहाँ से ये देखिए मिसलेनियस का क्वेश्चन है, मिसलेनियस का डिफरेंशिएट भी क्वेश्चन पढ़ाया गया था। यहाँ से बड़ी साधारण सा क्वेश्चन है मेरा भाई, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, हालांकि क्वेश्चन में दम नहीं है। तो यहाँ से साइन y बराबर यहाँ से x इंटू साइन इंटू ए प्लस वाई, ध्यान देना है मेरा भाई, ये गुना में तो भागा में भेज दीजिए ना। तो x बराबर हो जाएगा साइन यहाँ से y, यहाँ से साइन इंटू यहाँ से ए प्लस वाई, इसी को निकालना है मेरा भाई, ये निकल गया हमको चाहिए dx बटा dy, तो dx बटा dy तो निकालिए, dx बटा यहाँ से dy, कोई दिक्कत नहीं, निकालेंगे मेरा भाई। तो d बटा यहाँ से dx लिखेंगे, और यहाँ से साइन y लिखेंगे, और साइन इंटू यहाँ से a प्लस वाई लिखेंगे। अब आ जाइए यहाँ से हड़बड़ाइए नहीं, इसी को फार्मूला को यूज करना है मेरा भाई। तो ये फार्मूला है डिवीजन रूल, कौन रूल है, डिवीजन रूल। तो d बटा dx यहाँ से u बटा v, तो u बटा v है तो v इंटू du बटा dx लगाएंगे, आप माइनस u इंटू यहाँ से dv बटा यहाँ से dx करेंगे, आप बटा यहाँ से v स्क्वायर करेंगे। आ जाइए यहाँ से, तो dx आप बटा यहाँ से dy। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ से तो इसमें देखना v के जगह पर साइन इंटू यहाँ से a प्लस वाई को बाहर करेंगे, और d बटा dy लिखेंगे, और यहाँ से साइन y लिखेंगे। चलिए आ जाइए, u अब माइनस u को बाहर करेंगे, साइन y को बाहर करेंगे, और d बटा dy, और यहाँ से साइन इंटू ए प्लस वाई। रुक जाइए, आ गया आपका। अब बटा यहाँ से v स्क्वायर लिखना है, तब v स्क्वायर के जगह पर कितना दे दिया है मेरा भाई, साइन इंटू ए प्लस वाई, आई सब का क्या लिखेंगे, होल स्क्वायर। देखिए ना कितना मजा आ रहा है आपको। अब यहाँ से मेरा भाई, यहाँ से क्वेश्चन में हालांकि दमे नहीं है। अब देखिए यहाँ से तो dx आप बटा यहाँ से dy लिख देते हैं। अब देख लीजिए साइन इंटू यहाँ से a प्लस वाई लिख देते हैं, और ध्यान दीजिएगा यहाँ से y का एंगल है, यहाँ भी y है, तो साइन कौन सी में बदलेगा, cos y लिखेंगे, यहाँ से माइनस। अब देख लीजिए यहाँ से साइन y लिखेंगे, अब देख लीजिए यहाँ से आपको तो ये मिलिएगा, साइन है तो लिखेंगे cos, अब देखिए साइन है तो cos लिखेंगे, cos इंटू यहाँ से a प्लस वाई लिखेंगे,
अब आ जाइए ये कांस्टेंट है तब वैल्यू 0 हो जाएगा और dy बटा dy करेंगे तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। अब देख लीजिए ना आ गया आंसर आपका। अब देखिए sin इंटू ए प्लस वाई का होल स्क्वायर है तो एंगल का स्क्वायर नहीं होता है, फंक्शन का स्क्वायर होता है। तो साइन स्क्वायर इंटू ए प्लस वाई मिसलेनियस का क्वेश्चन है। अब आ जाइए मेरा भाई यहाँ से स्पेस थोड़ा कम रहता है इसमें, यहाँ लिख देते हैं dx बटा यहाँ से dy तो साइन इंटू यहाँ से a प्लस वाई और यहाँ से cos यहाँ से y अब माइनस यहाँ से साइन यहाँ से y अब cos इंटू ए प्लस वाई। इसलिए मेरा भाई 0 प्लस 1 जोड़ेंगे तो 1 गुना करेंगे तो ज्यों का त्यों। अब आ जाइए तो साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। अब देखिए ना मेरा भाई आप तो बड़ा बुद्धिजीवी है ये है, साइन ए इंटू कॉस बी या माइनस कॉस ए इंटू साइन बी गुना में कहीं कोनो फर्क नहीं, साइन इंटू ए प्लस बी लिखना है और साइन इंटू ए माइनस बी यानी साइन ए इंटू कॉस बी और माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो ये फार्मूला हो गया साइन इंटू ए माइनस बी का। तो डी एक्स आप बांटा यहाँ से डी वाई और यहाँ से देखिए साइन इंटू यहाँ से ए प्लस वाई। अब देख लीजिए यहाँ से अब माइनस यहाँ से y लिख लीजिए क्योंकि हमको फार्मूला चाहिए साइन ए इंटू कॉस बी और माइनस कॉस ए इंटू साइन बी और नीचे तक ज्यों करते हो रहेगा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। अब इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं मेरा भाई, इसको मिटाते हैं और यहाँ कैलकुलेशन करके आपका आंसर आ गया। देखिएगा यहाँ से 5 मार्क्स में क्वेश्चन सूत्र के बनाने वाला क्वेश्चन है यार, इतना इजी क्वेश्चन है। अब आ जाइए यहाँ से देखिए तो यहाँ से तब मेरा भाई dx अब बांटा यहाँ से dy। अब देखिए तो यहाँ से ये घटेगा माइनस वाई अब प्लस वाई तो ये कैंसिल हो जाएगा, साइन ए मिलेगा और यहाँ से साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। अब रुक जाइए अभी आंसर नहीं आया, हमको चाहिए dy बटा dx, ये आ गया dx बटा dy उल्टा आ गया। तो आप जानते हैं जहाँ उल्टा है हमारे रेसिप्रोकल कर देना है, रेसिप्रोकल बोथ साइड्स दोनों तरफ व्युत्क्रम करने पर आज ये दोनों तरफ उल्टा कीजिए, उल्टा करेंगे तो उल्टेगा तो dy बटा यहाँ से dx लिख देंगे, आई जाएगा ऊपर साइन स्क्वायर ए प्लस वाई आई टू साइन ए हो गया। देखिए तो मेरा भाई LHS इक्वल टू कितना RHS। देखिए मिसलेनियस का बनाया हुआ क्वेश्चन है, बाहर का कोई क्वेश्चन नहीं है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से मिलते हैं। अब बताइए ये आपको गेस क्वेश्चन दिए हुए थे, बोले थे कि 5 बार पूछ चुका है मेरा भाई। इसी क्वेश्चन को लिखे थे हम, याद है हमको गाना क्या था π/2 और 0 यहाँ से 2022 का क्वेश्चन खोल के देखिए क्वेश्चन भाई 2022 का क्वेश्चन है। अब देख लीजिए यहाँ से लगातार 5 बार पूछ चुका है। लॉग यहाँ से cos x इंटू यहाँ से dx बराबर अपर लिमिट π/2 लोअर लिमिट 0 और लॉग यहाँ से sin x इंटू यहाँ से dx बराबर यहाँ से माइनस π/2 और log 2। बुद्धू बनाया है चला, इसलिए बनाया है कि यहाँ कोई भी गुणांक रहता नेगेटिव ऊपर में 1/2 काहे लिखा है तो आप भी जानते हैं π/2 यहाँ से log 2 के पावर -1 तब पावर में माइनस है तो बाटा में लिखा है तो log यहाँ से 2 के पावर यहाँ से 1/2। देखिए यही आंसर, ये दोनों क्वेश्चन को गेस कराए थे, तीनों बैच में कराए थे, 7 से 8 भी कराए थे, 8 से 9 भी कराए थे, 5 की क्वेश्चन VVI बोर्ड में रहेगा। अगर कॉस वाला पूछता है तो बोर्ड में साइन वाला पूछेगा, साइन वाला रहे तो कॉस वाला पूछेगा, ऑटोमेटिक दोनों का आंसर सेम ही रहता है। अब देखिए एग्जांपल के 33 नंबर एग्जांपल भी यही आपका NCERT का। तो देख लीजिए मेरा कहां क्वेश्चन में कुछ है तो इसको बनाए थे हम हालांकि, लेकिन थोड़ा सा हिंट्स दे देते हैं। जो गधा लड़का है वो तो पढ़ लेगा, उसके लिए तो कोनो चीज हल्के रहेगा तो भारी कहेगा, नहीं बनेगा तो मास्टर है दोषी होगा। चलिए आ जाइए सॉल्यूशन में देखिएगा यहाँ से कुछ नहीं करना है, अपर लिमिट π/2 और लोअर लिमिट 0 लिखना है और यहाँ से log यहाँ से cos x इंटू यहाँ से dx लिखना है। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। क्वीन प्रॉपर्टीज लिखा है, तो इसमें प्रॉपर्टीज क्या था मेरा भाई, अपर लिमिट लोअर लिमिट 0 f x इंटू यहाँ से dx बराबर अपर लिमिट लोअर लिमिट 0 f इंटू a माइनस x इंटू dx। एक क्वीन प्रॉपर्टी लिखाए थे, एक क्वीन प्रॉपर्टीज लिखाए थे, एक किंग प्रॉपर्टी लिखाए थे, एक जैक प्रॉपर्टीज लिखाए थे। तो यही था 8 वो प्रॉपर्टीज में 3 वो तो हमेशा लागू होता है मेरा भाई। तो इसको हमेशा आई मानना था, आई क्योंकि इंटीग्रेट कर रहा है तो आई लगाइए फार्मूला, जहां जहां एक से उसके जगह पर एक को घटाइए, एक के जगह पर कौन काम कर रहा है π/2। तो यहाँ से आई बराबर हो जाएगा अपर लिमिट π/2 लोअर लिमिट यहाँ से 0 log यहाँ से cos इंटू यहाँ से π/2 माइनस x इंटू dx। तो i बराबर हो जाएगा अपर लिमिट π/2 लोअर लिमिट 0 और log यहाँ से देखिएगा यहाँ से cos है तो साइन में बदल दीजिए, साइन x इंटू यहाँ से
dx, इसको 2 लिख लेते हैं। अब भाई दोनों को जोड़िए, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो एडिंग इक्वेशन यहाँ से 1 एंड यहाँ से 2 वी गेट, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। समीकरण 1 और 2 को हल करते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। तो समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे तो इसको जोड़ेंगे तो मेरा भाई आई, आप प्लस यहाँ से आई लिखेंगे, अपर लिमिट यहाँ से पाई बाई 2, लोअर लिमिट 0, और लॉग यहाँ से देखिएगा यहाँ से cos x इंटू यहाँ से dx प्लस अपर लिमिट पाई बाई 2, लोअर लिमिट 0, और यहाँ से लॉग यहाँ से sin x इंटू यहाँ से dx। अब आ जाइए से दोनों को जोड़ दीजिए मेरा भाई, जोड़ेंगे तो यहाँ से देखिएगा यहाँ से 2i हो गया, अपर लिमिट पाई बाई 2 और लोअर लिमिट 0। अब तो दोनों लिमिट का पावर जो है सेम है, तो दोनों को आप जोड़ सकते हैं फंडामेंटल थ्योरम से। तो लॉग यहाँ से cos x लिखते हैं, आप प्लस यहाँ से लॉग यहाँ से sin x लिखते हैं, i इंटू यहाँ से dx लिखते हैं। हड़बड़ाइए नहीं, मजा आएगा आपको। अब देखिए तो यहाँ से 2i बराबर अपर लिमिट पाई बाई 2, लोअर लिमिट 0, log m प्लस log n लगाइए यहाँ से। तो log यहाँ से लिखेंगे मेरा भाई यहाँ से cos यहाँ से x यानी sin x इंटू यहाँ से cos x हो जाएगा इंटू dx। आ जाइए यहाँ से, देखिए मेरा भाई यहाँ से अपर लिमिट पाई बाई 2, लोअर लिमिट 0, log sin x इंटू cos x आ गया। अब बताइए आप यहाँ से इसका तो कोई फेर तोड़ेंगे तो वहीं आ जाएगा, log m डॉट n का फार्मूला तो log sin x प्लस log cos अलग अलग कर दीजिए। तो इसमें कुछ बैलेंस करना पड़ेगा मेरा भाई, डिवाइड या तो 2 को जोड़िए या 2 को घटाइए, तो फार्मूला मिलेगा 2 sin x इंटू cos, चाहे 2 से गुना कीजिए चाहे 2 से भागा कीजिए, यहाँ लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाई एंड यहाँ से डिवाइडिंग पाई यहाँ से। इसका मतलब है कि 2 से गुना कर देते हैं, 2 से भागा करते हैं, आपको जोड़ के बताए थे और घटा के भी बताए थे। मल्टीप्लाइंग एंड यहाँ से डिवाइडिंग, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग, 2 से गुना और 2 से भागा, तो 2i बराबर हो जाएगा अपर लिमिट पाई बाई 2, लोअर लिमिट 0, और लॉग यहाँ से देखिएगा यहाँ से 2 sin x इंटू cos x, आप बांटा यहाँ से 2 से गुना 2 से भागा कर सकते, 2 से 2 क्या कर दे कैंसिल कर दीजिए, कैंसिल करेंगे तो आपका आ जाएगा फिर उतने। अब भाई यहाँ से थोड़ा सा इसको मिटा रहे हैं मेरा भाई, थोड़ा सा मिटा रहे हैं, ये बहुत लंबा लंबा 5 नंबरिया रहता है मेरा भाई। अब देख लीजिए यहाँ से, हाँ तो दिक्कत हो जाएगा थोड़ा सा, आ जाइए यहाँ से। तो उसके बाद यहाँ से 2i लिखेंगे, अपर लिमिट यहाँ से पाई बाई 2 लिखेंगे, और लोअर लिमिट यहाँ से 0 लिखेंगे, और लॉग यहाँ से देखिएगा यहाँ से इसको हम लोग 2 sin थीटा इंटू cos sin 2 थीटा लिख देंगे, तो sin यहाँ से 2x, आप बाटा यहाँ से 2 हो जाएगा, और यहाँ से ध्यान दीजिएगा इंटू यहाँ से dx हो जाएगा। अब आ जाइए यहाँ से, इसका काम खत्म हो गया मेरा। फिर फार्मूला लगाइए आप, फिर फार्मूला लगाना है। फार्मूला क्या लगाना है मेरा भाई, आपको मालूम है कि फार्मूला कौन सा है, फार्मूला ए वाला है, log यहाँ से m अब बाई यहाँ से n रहता है, तो यहाँ से log यहाँ से m बाई n, अब log m माइनस n लिख दीजिए, बाटा में रहता था माइनस में, तो यहाँ से 2i बराबर हो जाएगा अपर लिमिट पाई बाई 2, लोअर लिमिट 0, और यहाँ से log यहाँ से लिखेंगे यहाँ से sin यहाँ से 2x इंटू dx अलग अलग करेंगे, फिर इसको अपर लिमिट पाई बाई 2, लोअर लिमिट 0, और यहाँ से देखिएगा log यहाँ से देखिएगा 2 इंटू dx। अब आ जाइए तो 2i बराबर अपर लिमिट पाई बाई 2, लोअर लिमिट यहाँ से 0, और log यहाँ से sin यहाँ से 2x लिखेंगे इंटू dx, माइनस log 2 कांस्टेंट है बाहर कीजिए, तो माइनस log 2 कांस्टेंट है बाहर करेंगे, अपर लिमिट पाई बाई 2, लोअर लिमिट 0, 1 इंटू dx आ जाएगा। अब देखिए तो यहाँ से तक 2i बराबर अपर लिमिट पाई बाई 2, लोअर लिमिट 0, इसमें तो जो करते हो रखिए log sin 2x इंटू dx। अब देख लीजिए यहाँ से, इसको देखिए तो यहाँ से तो माइनस यहाँ से log 2 लिखेंगे, और यहाँ से देखिएगा यहाँ से x के जगह पर यहाँ से 1 है तो x होगा, अपर लिमिट पाई बाई 2 और लोअर लिमिट 0 मिलेगा। अब मेरा भाई यहाँ से थोड़ा सा एक लाइन और बढ़ाइए, पाई बाई 2 यहाँ से log यहाँ से sin यहाँ से 2x इंटू यहाँ से dx, x के जगह पर पाई बाई 2 रखिए, तब माइनस यहाँ से log 2 हो जाएगा, और यहाँ से वैल्यू रखेंगे तब पाई बाई 2 और माइनस यहाँ से 0 हो जाएगा। रुक जाइए, अब देखिए तो यहाँ से तक 2i बराबर हो जाएगा अपर लिमिट यहाँ से
π/2 और लोअर लिमिट 0 और log यहाँ से साइन यहाँ से 2x into यहाँ से dx। अब देखिए π/2 लिख दिए और माइनस log 2 यहाँ से हटाइए तो π/2 और माइनस यहाँ से log 2 लिख देते हैं। रुक जाइए, आप गलती नहीं कीजिएगा कि आपका आंसर आ गया हाई लेके यहीं पे जीरो बना दे, गलती मत कीजिएगा। इसको मानिए इक्वेशन, थोड़ा सा आगे मान लीजिए तब बनाइए। यहाँ पे डायरेक्ट जीरो नहीं कीजिएगा ना तो गलत हो जाएगा। एक बोर्ड और चलेगा यहाँ से, लेट इसको ना तो 5 नंबर में नहीं मिलेगा, तब 98 99 आएगा। तो 2i बराबर इसको लिखेंगे i1 माइनस π/2 और यहाँ से log यहाँ से 2, यहाँ से log यहाँ से 2। अब देखिए इसको इक्वेशन 3 मान लीजिए, क्योंकि 1 और 2 तो पहले ही मान लिए थे, तो 3 मान लेते हैं मेरा भाई। अब आइए नाउ यहाँ से कलर को चेंज करते हैं और यहाँ से i1 के जगह पर यहाँ से देखिएगा i1 के जगह पर लिखना है अपर लिमिट π/2 लोअर लिमिट यहाँ से 0 और log यहाँ से साइन यहाँ से 2x into dx। अब देख लीजिए यहाँ से 2x into dx। अब यहाँ से देखिए, अब इसमें सबसे पहले मेरा भाई थोड़ा सा और आगे बढ़ेगा। बढ़ना क्या है, खतरनाक क्वेश्चन है ये, अब बोले थे गैस में भी डाले थे। अब आ जाइए यहाँ से, तो इसमें हमको चाहिए x, इसमें आ गया 2x, तो 2x को t मानिए। लेट यहाँ से 2x बराबर यहाँ से t मानते हैं। लिमिट को चेंज कीजिए, x के जगह पर π/2 रखिए, तो 2 गुने यहाँ से π/2 रखेंगे, यहाँ से t हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, t किसके बराबर हो जाएगा, पाई के बराबर हो जाएगा। यहाँ से 2 गुने यहाँ से 0 लिखेंगे तो t, यानी t किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए आ गया, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 into dx हो जाएगा, dx इक्वल टू dt हो जाएगा, dx किसके बराबर हो जाएगा, dt/2 के बराबर हो जाएगा। आइए मेरा भाई यहाँ से तो ध्यान देना है, तो यहाँ से देखिएगा मेरा भाई, तो i1 बराबर आ गया यहाँ से अपर लिमिट पाई और लोअर लिमिट 0 और यहाँ से देखिए log यहाँ से ध्यान दीजिएगा साइन यहाँ से 2x को t माने हैं, तो साइन यहाँ से देखिएगा 2x को t माने हैं और यहाँ से dx के जगह पर dt बटा यहाँ से 2 लाए हैं। अब आ जाइए से, तो i1 बराबर अपर लिमिट पाई और लोअर लिमिट 0 1/2 को बाहर कीजिए और log यहाँ से लिखिए साइन t इंटू यहाँ से dt। अब आ जाइए यहाँ से, लेकिन पहले मेरा भाई क्वेश्चन में हमको π/2 चाहिए ना, तो आपको बताए थे कि पावर लिमिट में गुना और भागा कर सकते हैं, तो 1/2 यहाँ से ध्यान दीजिए π/2 और गुने यहाँ से 2 और यहाँ से 0 और log यहाँ से कट नहीं ना रहा है, समझिए साइन t इंटू dt। अब देख लीजिए यहाँ से इसमें 2 से गुना 2 से फिर 2 से 2 कटा देंगे तो उतने आ जाएगा। आ जाइए मेरा भाई यहाँ से, अब आने की जरूरत नहीं है। अब मेरा भाई यहाँ से i1 बराबर यहाँ से आ जाएगा, अभी 2 को उतार दीजिए नीचे, तो बोले थे कि n गुने n कोई भी रहेगा उतर जाएगा, अपर लिमिट π/2 और लोअर लिमिट यहाँ से 0 हो जाएगा और log यहाँ से साइन t इंटू यहाँ से dt लिखेंगे, 2 से 2 कैंसिल कीजिए, i1 आ गया यहाँ से, i1 बराबर आ गया अपर लिमिट π/2 और लोअर लिमिट 0, इसको log यहाँ से साइन यहाँ से t इंटू dt। अब आज हमारा फंक्शन x का है, इसमें आ गया t, था काम गड़बड़ हो गया, लेकिन प्रॉपर्टी में लिखा थे x यहाँ से t चेंज बाई x एंड यहाँ से dt चेंज बाई dx dt। तो जहां जहां t को चेंज कर सकते हैं, x को dt को dx से चेंज कर दी, तो i1 बराबर हो जाएगा। अब देखिए अपर लिमिट π/2 लोअर लिमिट 0 और log यहाँ से साइन यहाँ से t और यहाँ से x इंटू dx। थोड़ा सा लाइए, अब हमको चाहिए क्वेश्चन कौन सी में दिया है, कॉस में दिया है, तो कॉस में दिया है तो इसको चेंज कर दीजिए, प्रॉपर्टी लगा अपर लिमिट a लोअर लिमिट 0 f इंटू a माइनस x इंटू dx। फिर चेंज करेंगे तो 90 डिग्री को π/2 है तो साइन 90 में तो कॉस में बदलेगा, तो i1 बराबर क्या हो जाएगा अपर लिमिट π/2 लोअर लिमिट 0 और log यहाँ से cos x इंटू dx। तो हम वहां माने थे चला किसके वैल्यू के बराबर, इक्वल टू i के बराबर है, इक्वल यहाँ से i के बराबर है। अब देख लीजिए यहाँ से अपर लिमिट π/2 लोअर लिमिट 0 log cos x इंटू dx किसके बराबर हो जाएगा, i के बराबर हो जाएगा। अब देखिए मेरा भाई यहाँ से, तो i के बराबर हो गया तो समीकरण में पुट कीजिए, आइए समीकरण में पुट कीजिए, पुट इक्वेशन यहाँ से 3
वैल्यू ऑफ I1 बराबर यहाँ से I1 बराबर I। तो यहाँ से देखिएगा मेरा भाई, तक 2I बराबर यहाँ से दे दिया, यहाँ से I1 माइनस यहाँ से पाई/2 लॉग यहाँ से 2 दिया है मेरा भाई। ये I1 का वैल्यू कितना निकाले हैं, I निकाले हैं, तो I का 2I बराबर हो जाएगा I माइनस पाई/2 और यहाँ से log 2। अब देखिए तो 2I माइनस एक प्लस है तो यहाँ से भेजिए, तो माइनस पाई/2 और log 2, थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो I बराबर हो जाएगा, कोई भी गुणांक यहाँ से रहता है पावर में भेजिए, तो यहाँ से देखिएगा मेरा भाई, तो पाई/2 हो जाएगा और log यहाँ से 2 के पावर -1। किस फार्मूला पर मेरा भाई, हम लिख देते हैं n log यहाँ से m, तो यहाँ से लिखेंगे log m के पावर यहाँ से n, इसको उतारिए, इसको भेज दिए, तो I बराबर यहाँ से पाई/2 और log यहाँ से 1/2। देख लीजिए, इतने क्वेश्चन का आंसर साधारण तरीका से आ गया। चलिए मेरा भाई, अब 4 गो क्वेश्चन आपका बच गया, लंबा वीडियो हो जाएगा, तो 4 क्वेश्चन है, तो चारों क्वेश्चन को हम लोग सॉल्यूशन करेंगे आपको पार्ट बाय पार्ट कल। इसका पहले पूरा वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, दोस्तों को शेयर कीजिए।